अगली खबर की करते हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन एक बार फिर जेल पहुंच गए हैं। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में आप नेता सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। एसटीपी टेंडर भ्रष्टाचार मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कल उन्हें अरेस्ट किया था। सत्येंद्र जैन समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जल बोर्ड के टेंडर में गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। ये मामला दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी के विस्तार और अपग्रेडेशन से जुड़े टेंडर्स में कथित गड़बड़ी, शर्तों में हेरफेर और आपराधिक साजिश से जुड़ा हुआ है। एसीबी ने इस मामले में सत्येंद्र जैन के अलावा दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय, जल बोर्ड के पूर्व संविदा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव को भी आरोपी बनाया है। और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की सियासत एक बार फिर से गरमाई हुई है। एक बार फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। सत्येंद्र जैन जो पंजाब के सहप्रभारी हैं, पंजाब के सहप्रभारी के तौर पे वो संगठन का काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया पंजाब चुनाव को प्रभावित करने के लिए। क्योंकि सरकार बौखलाई हुई है, भाजपा बौखलाई हुई है। मोदी जी और अमित शाह को समझ में नहीं आ रहा कि पंजाब में क्या करें। केजरीवाल और उनके मंत्री सत्येंद्र जैन ने जो कुकर्म किए हैं, जो भ्रष्टाचार किया है, उसका इनको भुगतना ही पड़ेगा। आज एसीबी ने जो अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की है, उसमें साफ है कि सत्येंद्र जैन उस समय के जल बोर्ड के अधिकारी और ठेकेदारों के बीच में मनी ट्रेल पाया गया है, जिससे साफ स्पष्ट होता है कि जल बोर्ड में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर के बड़ा घोटाला सत्येंद्र जैन और उस समय के अधिकारियों ने किया है। और चलिए मैं आपको ये बताती हूँ कि सत्येंद्र जैन के साथ किसकी गिरफ्तारी कल हुई है, कौन कौन गिरफ्तार हुआ है। तो एक करके नाम बताएं तो सबसे पहला नाम सत्येंद्र कुमार जैन का है, पूर्व जल मंत्री हैं। दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय को भी कल अरेस्ट किया गया है। वहीं अंकित श्रीवास्तव को भी दिल्ली जल बोर्ड के जो पूर्व कंसल्टेंट रहे हैं, उनको भी अरेस्ट किया गया है। और इसके अलावा नागेंद्र यादव जो प्रोपराइटर है एन एंटरप्राइजेस के, उनको भी पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। प्रोपराइटर यूरोटेक एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड के राजा कुमार कुर्रा को भी अरेस्ट किया गया है। कौन कौन गिरफ्तार हुए बता रहे हैं आपको। प्रोपराइटर सृजनहार ग्रुप के पंकज वर्मा, इनको भी सत्येंद्र कुमार जैन के साथ ही पकड़ा गया है। तो सत्येंद्र जैन पूर्व जल मंत्री और उनके साथ साथ किसकी गिरफ्तारियां हुई हैं इस पूरे मामले को लेकर, वो हमने आपको दिखाया। वहीं गिरफ्तारी के बाद सत्येंद्र जैन को दिल्ली के में एसीबी के दफ्तर में रखा गया है। वहां से हमारे संवाददाता मोहित ओम की एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी टेंडर मामले में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 6 आरोपी इस वक्त एसीबी ऑफिस में है, जिनको एसीबी ने गिरफ्तार किया है, उसकी ऑफिशियली जानकारी दे दी गई है। गिरफ्तार आरोपियों में डीजीबी के पूर्व सीईओ और आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय, पूर्व कंट्रैक्चुअल कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव और 3 निजी लोग शामिल हैं। एसीबी की जांच के मुताबिक एसटीपी के अपग्रेडेशन मामले के लिए निकाले गए टेंडर की शर्तों को कथित तौर पर इस तरह बदलाव किया गया जिससे एक खास तकनीक उपलब्ध कराने वाली कंपनी को फायदा पहुंचे। जांच में यह भी सामने आया कि प्रस्तावित पायलट स्टडी नहीं कराई गई और जो शर्तें थी टेंडर की, उसके अंदर कई बातें जो है वो शामिल नहीं की गई। मामले में करीब 1,52,00,000 रुपए का कथित रिश्वत लेन देन की जांच हो रही है। एसीबी का दावा है कि रकम तत्कालीन डीजीबी के जो सीईओ हैं उदित प्रकाश राय और उनके रिश्तेदार के बैंक खातों तक पहुंची थी। कथित तौर पर प्रॉपर्टी खरीदने के तौर पर यह रकम जो है उसका इस्तेमाल किया गया था। जांच एजेंसियों ने आरोपियों के बीच हुई इलेक्ट्रॉनिक बातचीत और टेंडर की शर्तों को कोरेंडम को भी जांच के दायरे में रखा है और इससे पता लगा है कि किस तरीके से पूरे टेंडर में की जो शर्तें थी उसमें घालमेल किया गया है। अब एसीबी जो है पूरे मनी ट्रेल को खंगाल रही है और साथ ही जो टेंडर में जो कमियां थी उसकी कड़ियों को सुलझा रही है। इस मामले में अब एसीबी और ज्यादा भी गिरफ्तारियां कर सकती है। फिलहाल सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। इसकी जानकारी ऑफिशियली एसीबी के द्वारा दे दी गई है। कैमरामैन तनवीर के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। गिरफ्तारी के बाद देर रात सत्येंद्र जैन की मेडिकल जांच करवाई गई। दिल्ली के अरुणा असफ अली अस्पताल में उनकी मेडिकल जांच हुई। आप नेता सत्येंद्र जैन को एसीबी ने गिरफ्तार कल किया था। दिल्ली जल बोर्ड टेंडर घोटाले में गिरफ्तारी हुई, पहले मेडिकल कराया गया और उसके बाद एसीबी के दफ्तर उनको ले जाया गया। आज सत्येंद्र जैन समेत सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, एक बार फिर से आप नेता सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। जल बोर्ड टेंडर में घोटाले के मामले में लगातार उन पर आरोप लगते रहे हैं और एक बार फिर से उनकी गिरफ्तारी की गई है।
तो ये पहली मर्तबा नहीं है। आप नेता सत्येंद्र जैन पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जा चुके हैं। करीब 10 महीने से ज्यादा समय तक जेल में रहने के बाद 18 अक्टूबर 2024 को उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिली थी। तो दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर मामले में गिरफ्तारी उनकी हुई है। एसीबी ने 18 अगस्त 2026 को उनको फिर से गिरफ्तार किया है। 11 मई 2024 को दर्ज एफआईआर के बाद एक्शन हुआ है। साथ ही एसटीपी के अपग्रेडेशन के टेंडर में हेरफेर के गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हैं। टेंडर की प्रक्रिया और डील 2021 में शुरू हुई थी। 17 मई 2022 को टेंडर की टेक्निकल बिड ओपन की गई थी। सत्येंद्र जैन और उदित प्रकाश की भूमिका भी इसमें शामिल है। टेंडरों में कथित अनियमितताओं के मामले में शिकंजा लगातार उन पर पहले भी कसता रहा है और एक बार फिर से टेंडर की शर्तों में हेरफेर कर कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया था। इस तरह के आरोप उनके ऊपर हैं और 1,52,00,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप भी उनके ऊपर लगा है। सत्येंद्र जैन उस समय दिल्ली के जल मंत्री थे और ऐसे में जब टेंडर में गड़बड़ी हुई, कुछ बड़ी कंपनियों को फायदा दिलाने का आरोप उनके ऊपर लगा। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हुए। गौरव, ज्यादा जानकारी आपको देंगे और विस्तार से बताएंगे कि क्या गंभीर आरोप सत्येंद्र जैन के ऊपर है जिस मामले में एक बार फिर से उनको अरेस्ट किया गया है। बताइए गौरव। बिल्कुल, देखिए श्वेता जी, ये मामला जो है अपने आप में बेहद गंभीर हो जाता है। हालांकि जरूर इस गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सत्येंद्र जैन जो है वो सह प्रभारी हैं पंजाब के और पंजाब में चुनाव है। लेकिन यहाँ जो अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं, दरअसल ये वो तरीका है जो कई सरकारी टेंडरों के हुए भ्रष्टाचार के मामले में किया जाता है। पहला ये होता है कि जब भी बिडिंग होती है तो उसमें एक हेल्दी कंपटीशन होता है, यानी कि बाजार की जो प्रमुख कंपनियां इस काम से जुड़ी हुई हैं, यानी कि इस मामले में दिल्ली जल बोर्ड का जो ट्रीटेड वाटर का प्लांट चलाने का काम था वहां पर सभी कंपनियां आए, लेकिन जो इसकी टेक्निकल बिडिंग की गई और इसकी जो शर्तें रखी गई उनमें इस तरीके का बदलाव किया गया कि एक खास कंपनी को फायदा मिले। इसके अलावा इसमें यह भी देखने में आया कि जिस तरीके से जो ट्रीटेड वाटर का स्टैंडर्ड होता है, जो मानक होता है, उसको मनमाने तरीके से तय किया गया क्योंकि ट्रीटेड वाटर का एक साइंटिफिक स्टैंडर्ड जो है वो तय है, उसमें भी हेराफेरी की गई है। इसके अलावा कुछ स्केप रूट या आप कहें कि इस तरह की कंपनियों का इस्तेमाल किया गया पैसों के भुगतान के लिए, जहां से ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग की ओर जाता है। यानी कि जो 1,52,00,000 रुपए उदित जो डीजीपी के सीईओ रहे और उनके रिश्तेदारों के खाते में गए विभिन्न चैनलों से, वो ऐसी कंपनियों के गए जो कंपनियां सीधे टेंडर नहीं ले रही थी, बल्कि वो कंपनियां जो कि मेन कंपनी के हिस्सेदार थी और वो पैसों का हेरफेर करके पैसों को घुमा रही थी ताकि ये सीधा ना पता लग पाए कि आखिर पैसा जो है वो भ्रष्टाचार के मद में दिया गया है। इसके अलावा ये जो पैसा है, यानी कि जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है, इसका इस्तेमाल जो है वो अचल संपत्ति है, यानी कि प्रॉपर्टीज खरीदने में भी किया गया है। तो ये सारी बातें निकलकर सामने आई हैं और अगर सरकारी पैसों का भ्रष्टाचार इस तरीके से होता है तो वहां पर जाहिर तौर पर एजेंसियां जो हैं वो जांच करती हैं। यहां पर जो ये शिकायत है वो 2024 में दी गई। बिल्कुल गौरव, हालांकि आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि पहले भी आरोप साबित नहीं हुए थे, एक बार फिर से जानबूझकर टारगेट किया गया है। इस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।